मह मनता मन मार ले, घट ही माही घेर, जब ही चाले पीठ दे, आकुश दे दे फेर। सदगुरु कहते हैं कि अंतःकरण ही में घेर घेर कर उत्तम उन्मत्त मन को मार लो। वह जब भी भाग कर चले तभी ज्ञानांकुश दे देकर फेर लो। साधन बताते हैं, जैसे शिकारी जंगल में शिकार करने जाते हैं और जंगली पशुओं को जंगल में ही घेर लेते हैं और शिकार कर लेते हैं। ऐसे ही सद्गुरु यहां पर निर्देश करते हैं, अपने अंतःकरण में ही मन को घेर लो। अभी तुम्हारा उन्मत्त मन है, उसे तुम मार डालो। मन क्या चीज है पता नहीं चलता है, लेकिन सबके पास मन है। अब कहते हैं मन से हम परेशान हैं, तो मन से परेशान क्यों है? इसलिए कि वैसा हमने मन को बनाया है। बनाने का मतलब वैसा हमने जिया है। तो जीने से मन बनता है। हम रोज क्या कर रहे हैं? रोज मन बनाने का ही तो काम कर रहे हैं। जैसा हम जी रहे हैं उसी प्रकार से मन निर्मित हो रहा है, और अनादिकाल से हम मन तैयार किए हैं, उसका संस्कार जाएगा कहां? इसलिए मन ऐसा तैयार करें जो हमारे लिए सब प्रकार से हितैषी हो। वो साधक कैसा है? जिसके पास सुंदर मन ना हो। वो साधक कैसा? जिसके पास हितैषी मन ना हो। तो कोई मतलब नहीं फिर यहां आने का। जब अपने मन को हम सुंदर रूप न दे सके, स्वभाव को सुंदर रूप न दे सके, सेवा को सुंदर रूप न दे सके, ताकि क्या करते हैं हम? ये हमें सोचना चाहिए। उसी के लिए हमारे जीवन में सारी सुविधाएं हमें उपलब्ध है, सारी सुविधाएं, और वो काम नहीं सधा तो हमारा जीवन तो बेकार हो जाएगा। तो सद्गुरु कहते हैं अपने अंतःकरण में ही, अंदर ही मन क्या क्या सोचता है, उस उन्मत्त मन को अंदर ही घेर घेर कर मार डालो। मारने का मतलब है उसके निम्न स्तरीय जो भावनाएं हैं, निम्नगामिनी भावनाएं हैं, उन भावनाओं को रद्द करके उसमें अच्छी भावनाएं डालो। अच्छी भावना डालने में मेहनत है, और इस मेहनत से प्राय हर व्यक्ति कांपता है। हर व्यक्ति कांपता है। लेकिन जो आदमी एक बार ठीक से समझ लेता है तो उसे कांपने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक उस पथ पर नहीं चलेगा तब तक अपने मन को अच्छा नहीं बना सकता। बिना पेड़ पर चढ़े कोई व्यक्ति फल नहीं तोड़ सकता। इसलिए उस पेड़ पर चढ़ना जरूरी है। इसी प्रकार से जिस बात को हम कठिन समझते हैं उसी बात को हमें पहले लेना चाहिए कि मन आखिर कब तक कठिन कठिन करते मुझे अपने कर्तव्यों से दूर करता रहेगा। आखिर और लोग तो कर लेते हैं, क्या उसके लिए कठिन नहीं है? क्या उसने कठिन सोचा होगा? प्राय हर परीक्षा में कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं जिसको देखकर लोग घबरा जाते हैं। कहते हैं बहुत कठिन प्रश्न आया था, और उस कठिन प्रश्न में कितना नंबर था? क्या कि 25 नंबर था। एक प्रश्न हल करेंगे तो 25 नंबर मिलेगा। और जो सरल सरल प्रश्न आए थे 50 प्रश्न, कितने नंबर का? आधा आधा नंबर का।
लोग आधा आधा नंबर के 50 प्रश्न हल करके अहंकार कर, देखो मैंने 50 प्रश्न हल किया है, उसको छोड़ दिया जिसको एक प्रश्न हल करने से 25 नंबर मिलता है। ऐसे ही हमारे जीवन में हमारा मन कठिन समझता है हर बात को, जबकि कोई भी बात कठिन नहीं है और सरल भी नहीं है। जिसको हम कठिन समझते हैं उसी को हमारा पड़ोसी, हमारे बगल का आदमी सरल समझता है। वो समझता है क्या, इससे सरल तो कोई प्रश्न ही नहीं है, अब हल कर लेता है। 25 नंबर उसको एक प्रश्न हल करने में मिल जाता है। और हम उसको रट लगाए हैं कि ऐसा प्रश्न इतना कठिन है, ये प्रश्न हर साल पूछा जाता है लेकिन हर साल मैं छोड़ देता हूं। ऐसे ही हमारे जीवन में कथनी तो बहुत सरल है, लेकिन करनी हमारे जीवन में ये कठिन जैसे लगती है, लेकिन कठिन भी नहीं है। किसके लिए? जो करना चाहता है उसके लिए। आज शिक्षा का कितना विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ है। इतने शिक्षित घूम रहे हैं गांव गांव में, गली गली में, कहते हैं हमारे लिए कोई काम नहीं, हम बेरोजगार हैं। बेरोजगार जरूर हैं, लेकिन कैसे बेरोजगार हैं? इसलिए कि आलसी हैं। बेरोजगार का मतलब आलसी। क्या संसार में काम नहीं है? क्या लोगों को उनकी जरूरत नहीं है? है, लेकिन आलसी हैं। वो सोचते हैं कि हमारी जितनी योग्यता है हम उस ढंग से नौकरी मिलेगी तब करेंगे। हाँ, तो पड़े रहो। इसी प्रकार से हमारे मन की बात है, गुरु की बात कठिन लगती है और अपने मन की बात बहुत सरल। इसलिए बार बार हम अपने मन की बात करते हैं, क्योंकि सरल है। वो सरल जरूर है लेकिन कल्याणकारी नहीं है। गुरु की बात कठिन जरूर है लेकिन कल्याणकारी है। हम सरल को देखते हैं, नहीं देखते हैं कि कल्याणकारी कौन सी बात है, किसमें चलकर हम सुखी और संतुष्ट हो सकते हैं। इस दृष्टि को प्राप्त कर लें तो गुरु की कठिन बात हम आसानी से निभा सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। इसी प्रकार जब भी कोई हित चिंतक हमें दिशा निर्देश करता है, जरूर लगता है कि कठिन है, लेकिन उसको करेंगे तो हमारा कल्याण है। अपने मन की बात में सरलता है लेकिन उसमें कोई कल्याण नहीं। तो सद्गुरु कहते हैं अपने अंतःकरण में घेर घेर कर, ये उन्मत्त मन है जो आज तक हमें नचा रहा है, इसको घेर कर मार डालो। वह जब भी भाग कर चले तो ज्ञान अंकुश दे देकर फेर लो। वो कहीं जाता है अथवा सोचता है तो उस ज्ञान अंकुश से उधर से फेरने का काम करे। जैसे ग्वाला अपनी गायों को किसी की फसल की ओर जाते देखकर वो बार बार उसे खदेड़ कर ले आता है। वो उसमें नहीं समझता है कि गाय बार बार जाती है, क्यों नहीं जाएगी? फसल है, हरी हरी घास है, उसका अभ्यास बना हुआ है। इसी प्रकार से हमारा मन संसार में रंगा हुआ है, ये बार बार जाएगा, लेकिन हमारा काम क्या है? उसे बार बार लौटाना। इसी कहा गया निरंतरता। जब किसी भी काम को करते हैं तो काम चाहे जो हो, कठिन से कठिन हो, लेकिन निरंतरता हमारे जीवन में है तब वह काम सरल बन जाता है। अब इसी प्रकार से दुनिया के हर महापुरुष जो नई नई खोज की हैं, जिसको हम कठिन समझते थे, जिसके लिए हम कल्पना भी नहीं कर सकते, उन कामों को निरंतरता के माध्यम से सरल करके हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया है। बस वही नियम हमारे लिए भी है कि मन बार बार गलत दिशाओं में जाता है तो बार बार उसे हम लौटाने का काम करें। परम पूज्य गुरुदेव जी कहा करते थे, मन 100 बार चला जाए तो भी 101वें बार में उसको लौटा के हम ले आए। फेरते तो रहें।
अब एक समय ऐसा आएगा कि वो जाने का नाम नहीं लेगा। तो सद्गुरु कहते हैं अपने उन्मत्त मन को अंतःकरण में ही घेर घेर कर मार डालो, उसके अनुसार चलो मत। इस प्रकार हम अपने जीवन में मन के संबंध में विधि अपनाते हैं तो जरूर हम बहुत जल्दी सफलता को प्राप्त होते हैं, अन्यथा मन हमें नचाता रहेगा। कैसे जी? कहेंगे अरे हमारा मन ऐसा कहता है, तो खा लो। अपने मन की हर बात में समर्थन, मन की बातों का हर बात में समर्थन, तो आपका मन तो वही करेगा। अब आप चाहते हैं परिणाम कैसे? मन बढ़िया हो, पवित्र हो, मन में प्रसन्नता हो, लेकिन हमारे हाथ में वो नहीं आता है। क्यों? इसलिए कि हम मन के अनुसार करने के लिए राजी हैं। ये है मन। इसलिए मन को भी समझना है, साथ साथ समझ करके उसकी गलत दिशाओं का हमें त्याग करना है। अब घेर घेर कर उसे सही दिशा में लाने की आवश्यकता है। मन मनसा को मार के नन्हा करी ले पीस, तब सुख पावे सुंदरी पदुमा झलके शीस। सद्गुरु कहते हैं मन तथा इच्छाओं को मारकर और दमन कर सूक्ष्म कर लो, तब वृत्ति सुख पाएगी और इसके सिर पर सौभाग्य का प्रकाश होगा। सद्गुरु कहते हैं मन तथा इच्छाओं को मारकर और दमन कर सूक्ष्म कर लो। हम उसे सही दिशा में ले जाने के लिए मोड़ें। गलत दिशा में जा रहा है, वहां से हटाएं और हटाते हटाते धीरे 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 उसको हम ऐसा सूक्ष्म बना लें, अर्थात सूक्ष्म बनाने का मतलब अपने अनुकूल बना लें। सद्गुरु कहते हैं तब मन की वह वृत्ति जो गलत दिशा में ले जाने वाली है सुख पाएगी, अन्यथा नहीं सुख पाएगी। मन को धीरे से हम आहिस्ता से मोड़ने का काम करें। जैसे कोई व्यक्ति नदी की धारा में बहता हो तो किनारे एकाएक नहीं हो सकता। वो पानी की धारा में बहते हुए और अपने को काटते हुए धीरे धीरे अपने को किनारे करता है। यदि वो चाहे कि पानी की धारा के विपरीत में चलूं तो कम भी संभव नहीं, वो धीरे धीरे काटने का काम करता है। अब एक समय ऐसा आता है कि पानी की धारा से कट जाता है, किनारे हो जाता है और ऊपर आ जाता है। हम भी अपने मन को देखें, खाने पीने पहनने ओढ़ने ये स्थूल है। देखने में हमारा मन हमें ले जाता है, तो यहीं से हम काटने का काम करें धीरे धीरे। और धीरे धीरे काटेंगे तो एक समय ऐसा आएगा, अब मन में कोई बात आई तो वहीं से हम अंदर से ही काट सकते हैं उसको। ऐसा नहीं करना है। खाने की बात आई तो खाने में भी हम सावधान रहें, ये स्थूल हो गया। उसके बाद मन सोचता है ये खाना चाहिए, ये सूक्ष्म है, तो मन को धीरे से काटें। बिल्कुल नहीं। अब तक खाया क्या मिला, आगे भी खाओगे क्या मिलेगा, अंदर से ही कट गया। और फिर एक समय ऐसा आएगा कि मन को वो जो सूक्ष्म वृत्ति है वो सूख जाएगी, क्योंकि उसको कोई पोषण नहीं मिलता है, उसके अनुसार हम कोई काम नहीं करते हैं, तो कहां से जिंदा रहेगी? नहीं रहेगी। इसी प्रकार अपने मन को स्थूल से लेकर सूक्ष्मता की ओर चलें और सूक्ष्मता में जाकर क्या है उसको सुखा डालें। जैसे हम आंवला सुखाते हैं, आंवला बहुत दिनों में सूखता है, लेकिन उसको सूक्ष्म कर देते हैं
घीस देते हैं तो जल्दी सूख जाता है। ऐसे ही मन की वृत्तियों को बारीक करके उसको धीरे धीरे मोड़ें और अंत में उसको दाना पानी देना बंद कर दें, तो देखेंगे मन जो हमें चंचल बनाने का काम करता है उस वृत्ति को हम धीरे धीरे सुखा डालते हैं। अब उसमें क्या है, कोई जान नहीं है, वृत्ति सूख गई है, अब हमें चंचल नहीं बना सकती, हमें खाने में नहीं ठग सकती, हमें देखने में नहीं ठग सकती, चलने फिरने में नहीं ठग सकती। वृत्ति इस प्रकार सूख गई है। और ऐसे ही हमें अपने जीवन को तराशने का काम करना है। सद्गुरु कहते हैं जिस व्यक्ति के जीवन में ऐसा अभ्यास बन जाता है, कहना चाहिए उसके सौभाग्य के यही प्रकाश है। अपने जीवन को वो ठीक बना लिया। तभी तो देखते हैं कि एक आदमी ऐसा था जो बहुत उदंड था, कुचाली था, लेकिन उसे मना लगा कि यह काम ठीक नहीं है। किसी संत को अपने आप को बेच दिया और उससे उन्होंने निवेदन किया, जो आप कहेंगे, जैसा आप कहेंगे, जितना आप कहेंगे हम वही करेंगे। संत ने कहा क्यों, अब तक तो बहुत अपने मन के अनुसार करते थे। उन्होंने कहा मन के अनुसार करते करते तो हम ये स्थिति भोग रहे हैं। ये हमारा हाथ तब उठेगा जब आप कहेंगे, कदम तब चलेंगे जब आप कहेंगे। इतना अपने आप को समर्पित कर दिया तो क्या उसका मन नहीं बनेगा? अच्छा बनेगा। अपने मनसा वाचा कर्मणा के अनुसार कोई भी काम वो नहीं करता, अर्थात वो समझ गया है कि गुरु का आदेश ही मेरे लिए अमृत है। मैं अपने अनुसार करूंगा, जरूर गलत कर लूंगा। अपने को गुरु को बेच दिया और जो गुरु को बिक गया तो उसके सुधार में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही हमें भी करने की आवश्यकता है। आजकल में शरीर नष्ट हो जाएगा, अभिमान बहुत खींचता है। अभिमान ही तो हमें अच्छी दिशा में जाने के लिए रोक के रखा है कि अच्छी दिशा में ना जाओ, अभी बहुत समय है। अभिमान ब्रेक नहीं करता तो आज हमारा कल्याण हो गया होता, लेकिन अभिमान ब्रेक करके रखा है। अभी बहुत समय है, संसार भी देख लो, क्या दिक्कत है? फिर शरीर धारण करना पड़े या न करना पड़े, अनेक प्रकार के हमारे पास तर्क उतर ये मन अहंकार प्रस्तुत करता है। अतः ऐसे मन से हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। सद्गुरु कहते हैं मन मनसा जब जाएगी तब आवेगी, और जब ही निश्चल होएगा तब पावेगा ठौर। मन और मन की इच्छाएं जब मिट जाएंगी तब विलक्षण स्थिति अर्थात जीवन मुक्ति की प्राप्ति होगी। जैसे ही मन स्थिर हुआ वैसे ही शांति की प्राप्ति हुई, यह नियम है। इसलिए हमें जो भी जीवन में सेवा का अवसर मिलता है, मन को ठीक करने का अवसर मिला है, हम इस प्रकार से अपने मन को ठीक करें कि मन स्थिर हो जाए, मन की चंचलता घट जाए, मन की चंचलता कम हो जाए। अब ये तभी संभव है जब हमें अपने कर्तव्य पालन में रुचि हो। रुचि हो, रुचि के साथ साथ ईमानदारी भी हो। रुचि है लेकिन समय बेसमय, रुचि हो लेकिन ईमानदारी हो। समय से समय तक आदमी टाइमिंग क्यों रखता है? इस समय से इस समय तक ये करूंगा, इस समय से इस समय तक ये करूंगा। अपने मन को, अपने मन की दिशा को बदलने के लिए करता है। उसमें एक दृढ़ता आती है, साहस आती है, आत्मविश्वास जागृत होता है कि और लोग कर सकते तो मैं भी कर सकता हूं। महात्मा गांधी कहते थे अपना छोटा सा छोटा कोई भी कार्य हो उसे अपने हाथों लेकर उसे सत्यम शिवम सुंदरम बनाना चाहिए।
जब उसका कार्य ऐसा होता है, बनता है, इसका मतलब उसका मन उसी कार्य के अनुरूप सुंदर बन जाता है। ये मन को सुंदर बनाने का ढंग है। यदि उस कार्य को हम कर रहे हैं, करते हुए हमारे मन में आलस्य आ रहा है, बहानेबाजी आ रही है, कायरता वहां पर उत्पन्न हो गई, तो काम अच्छा नहीं बन पाएगा, मन भी अच्छा नहीं बन पाएगा। इसलिए समय बहुत कीमती है। इसी समय में हम अपने मन को अच्छा बनाएंगे। उस समय को चाहे हम जिस प्रकार से बिताएं, उसी प्रकार से हमारे पास मन उपस्थित होगा। अब हमारा कर्तव्य बनता है कि अपने मन को हम कैसा बनाना चाहते हैं, और उसी अनुरूप से हमारे जीवन में कर्तव्यों का निर्वहन हो, सेवा हो, सच्चाई हो, ईमानदारी हो, और कहना चाहिए कर्तव्य परायणता हो। कुल मिलाकर कहने का मतलब है, हम जो कुछ भी करें मन को सुंदर बनाने का काम करें। हम जो कुछ भी जीवन में गतिविधियां अपनाएं, सोच समझ के अपनाएं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस गतिविधि को संपादन करने के बाद मेरा मन गलत तो नहीं बन जाएगा। गलत बनेगा ऐसा लगता है, बिल्कुल छोड़ दें उसे। वही काम करना है जिसे मेरा सुंदर मेरे पास मन हो, क्योंकि उसी के साथ मुझे जीना है, उसी के साथ जीवन यापन करना है, और वही मेरा सबसे सच्चा मित्र है। और सब मित्र जो आजकल मिले हैं और छूट जाने वाले हैं, इसलिए सच्चे मित्र की हमें याद करनी चाहिए और उस मित्र को सुंदर से सुंदर बनाने का काम करना चाहिए।